जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने। जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया। मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते रोते ज़माने में आए, मगर हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। ऐसे जीवन भी हैं जो जिए ही नहीं, जिनको जीने से पहले ही मौत गई। फूल ऐसे भी हैं जो खिले ही नहीं, जिनके खिलने से पहले खिजा गई। है परेशान नजर थक गए चारागर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना
हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। क्या मोहब्बत के वादे, क्या वफा के इरादे, रेत की है दीवारें, जो भी चाहे गिरा दे, जो भी चाहे गिरा दे। हम थे जिनके सहारे, वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया, सामने थे किनारे, हम थे जिनके सहारे। जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं ये रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें तस्वीर बनाए, क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, तस्वीर बनाए, क्या कोई, क्या कोई लिखे तुझ पर कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी। किस तरह से इतनी सुंदरता, सुंदरता। एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए, जीने के लिए। सागर भी तरसते रहते हैं ये रूह का रस पीने के लिए, पीने के लिए। जीवन से भरी तेरी आंखें, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के, देते ना आप साथ तो मर जाते हम कभी के। पूरे हुए हैं आपसे अरमान जिंदगी के, हम जिंदगी को आपके, हम जिंदगी को आपकी सौगात कहेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही
बात कहेंगे। दोस्तों, अभी जो मैंने कुछ गाने आप लोगों के लिए गाए या गुनगुनाए, वो सारे गाने एक ही फिल्म से थे। फिल्म का नाम था सफर, जिसमें पहला वाला गाना फरमाइशी गाना था। हमारी एक आंटी हैं, हमारी प्रशंसक हैं, उन्होंने हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट में इस गाने की फरमाइश लिखी थी। तो पहला गाना पुष्पा आंटी के लिए था, जो उन्होंने फरमाइश लिखी थी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। सच में दोस्तों, जिंदगी का सफर एक ऐसा ही सफर है, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। जब तक जीवन है तब तक अनंत इच्छाएं हैं, और ये जीवन हमारी अनंत इच्छाओं का ही सफर है। जीवन खत्म हो जाता है, इच्छाएं खत्म नहीं होती। दोस्तों, आज हम चलते चलते बात करेंगे उसी फिल्म के बारे में। 1970 की फिल्म थी ये सफर, और एक 3 किरदारों के ऊपर ये फिल्म की स्टोरी थी, यानी त्रिकोणीय प्रेम प्रसंगों के ऊपर ये फिल्म बनी थी। ये कहानी है अविनाश की, नीला की और शेखर की। अविनाश जो राजेश खन्ना है, नीला जो शर्मिला टैगोर हैं, शेखर जो फिरोज खान है। तो दोस्तों, ये कहानी है त्याग की, बलिदान की, प्रेम की, दोस्ती की और शक की। उस शक की जिसका इलाज कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी ना था। तो दोस्तों, अविनाश जो है वो नीला से प्रेम करता है, और नीला भी अविनाश से प्रेम करती है। मगर अविनाश एक जानलेवा बीमारी से जूझ रहा है, वही बीमारी जिसमें आदमी बचता नहीं, यानी कैंसर। अविनाश को ब्लड कैंसर है। अविनाश और शेखर बहुत अच्छे दोस्त हैं। अविनाश को जब पता चलता है कि उसे ब्लड कैंसर है, तो वो अपने प्रेम को कुर्बान कर देता है और शेखर से विवाह करने के लिए नीला को मजबूर करता है। अविनाश की खुशी के लिए नीला भी शेखर से शादी कर लेती है। मगर पल पल खत्म होता हुआ शरीर, पल पल मौत की तरफ बढ़ता हुआ अविनाश कहीं ना कहीं नीला को उद्वेलित कर रही होती है, विचलित कर रही होती है, क्योंकि नीला एक मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी हुई होती है, डॉक्टर होती है जहां तक मुझे याद है। तो शेखर से शादी के बाद भी अविनाश की फिक्र उसे पल पल सताती है, और इधर जब शेखर को नीला और अविनाश के प्रेम प्रसंगों के बारे में पता चलता है, तो उसके मन मस्तिष्क में एक शक घर कर जाता है, और वो शक इस कदर बढ़ता जाता है और आपस में रिश्तों को इस तरह से उलझा देता है, इतना विषमता भर जाती है, इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक दिन शेखर खुदकुशी कर लेता है। शेखर के खुदकुशी करने के बाद जमाना नीला को शेखर की खुदकुशी का कारण समझती है, और नीला टूट जाती है, और अविनाश दिन प्रतिदिन मौत के मुंह में आगे बढ़ता जा रहा है। मगर उस समय एक बार दोबारा दोस्त की तरह अविनाश नीला को संभालता है और उसे समझाता है कि उसे जीना है अपने लिए नहीं तो समाज के लिए जीना है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। तो ये प्रेम, त्याग, तपस्या, बलिदान की कहानी थी सफर। और जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि हम सबका जीवन एक सफर है, और मैं तो ये इस बात को बहुत अच्छी तरह से मान चुका हूं कि जीवन एक यात्रा ही तो है। और यात्राओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? यात्राएं क्या सिर्फ एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी को नापने भर को यात्रा कहते हैं? मेरा अपना मानना इससे इतर है। यात्राएं किसी भी तरह की हो सकती हैं। हम बैठे बैठे भी, काम करते करते भी, ख्यालों में खुद खोए हुए भी एक यात्रा में होते हैं। कभी यादों की यात्रा में, कभी अपने जीवन की उलझनों की यात्रा में, तो कभी अपने जीवन यापन के लिए काम करने की यात्रा में, कभी जो है माता पिता की तरह अपने जिम्मेवारियों को, उत्तरदायित्वों को निभाने की यात्रा में। जब तक हमारी और आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक ये जीवन की यात्रा चलती रहेगी। ऐसे ही
हमारे जैसे लोग तरह तरह की बातों में खोए रहते हैं, उन सब बातों को दर्ज कर देने भर की यात्रा है ये चलते चलते। तो अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें मैं यूं ही आप सबके लिए दर्ज कर देता हूँ वीडियोस के माध्यम से। और बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लग रहा है। और गीत संगीत से जुड़े यदि कोई भी बातें आप लिखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और यदि कोई आप मेरे से अपनी पसंदीदा गाना सुनना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। आज मैंने पुष्पा जी की गुजारिश को जो है पूरा किया है। और ऐसी ही बातों के लिए आप चाहें तो मेरे YouTube चैनल चलते चलते 802 को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज चलते चलते को भी आप अपना थोड़ा सा प्यार, दुलार और समर्थन दे सकते हैं। हम बूढ़े होते हुए लोगों के लिए क्या है, कुछ नहीं है। आपके लिए जीवन के अनुभव है, बातें हैं जो हम आप सबके साथ साझा कर लेते हैं। क्योंकि आजकल जीवन में बहुत अकेलापन है, सबके बच्चे दूर काम करते हैं, सब अपनी अपनी व्यस्तताओं में व्यस्त हैं। ऐसे में कौन किसको सुनता है। तो ये एक माध्यम है सोशल मीडिया, जिसके जरिए हम अपनी बातें आपके सामने रख करके अपना मन हल्का कर लेते हैं। और हम जो ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी और की भी जो है मन की बातें होंगी। तो यदि मेरी बातों में यदि कहीं आपके मन की भी बातें हों तो एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। और लगे कि मेरी इस तरह की बातें और भी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो शेयर करके पहुंचा भी दीजिएगा। आप सभी सबको जो है आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा। अभी विदा ले रहा हूं, पहुंचने वाला हूं ऑफिस। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। विदा ले रहा हूं। हरे कृष्णा, गुड डे।